हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है स्क्वायर ऑफ स्पेशल नंबर्स। इसका फर्स्ट पार्ट में हमने बहुत सारे स्पेशल नंबर्स देखे थे जो जिसमें रिपीटेशन थी डिजिट 1 की, 3 की, 6 की और 9 की। आज के इस टॉपिक में हम 2, 4, 5, 7 और 8 डिजिट से रिपीट जो भी नंबर्स बनेंगे उनका स्क्वायर फाइंड आउट करना सीखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 22 का स्क्वायर करना है। यहाँ 22 में 2 की रिपीटेशन हो रही है, फिर नेक्स्ट 222 यहाँ भी 2 की रिपीटेशन हो रही है, नेक्स्ट नंबर्स में भी 2 की रिपीटेशन हो रही है। ऐसे नंबर्स का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या ट्रिक यूज करेंगे? सबसे पहले तो हमें क्या करना है कि यही देखना है जो हमने 1 की रिपीटेशन का स्क्वायर देखा था उसमें कि ये 2 कितने टाइम्स लिखा हुआ है, 2 टाइम्स लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स लिखा हुआ है तो 1 2, और फिर इसको बैकवर्ड काउंटिंग में वापस 1 लेकर आएंगे तो हो गया 1, और इसको 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर इसका आ गया 484। तो ये शॉर्ट हो गया क्योंकि ये 1 डिजिट से मल्टीप्लाई हो गई। अगर यहाँ आप इसको 22 को 22 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको टाइम लगेगा। इस शॉर्ट ट्रिक में आप ये सारे स्क्वायर नंबर्स का स्क्वायर इसी ट्रिक से फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट है 222 का स्क्वायर है तो 2 यहाँ पर कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो लिखेंगे 1 2 3, और फिर बैकवर्ड काउंटिंग 3 के बाद 2 1, वापिस 1 पे आएंगे, मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर, किसी भी एक 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा, आप मल्टीप्लाई करके देखें 49,284 आंसर आएगा। अगर आप इसी को 222 को 222 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके स्टेप्स भी ज्यादा जाएंगे। यहाँ एक सिंगल डिजिट से हो जाता है इसका मल्टीप्लीकेशन। तो नेक्स्ट है 4 टाइम्स 2 रिपीट है तो लिखेंगे 1 2 3 4, और फिर इसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग 1 तक ले जाएंगे। 4 के बाद 3 2 1, मल्टीप्लाई बाई 2 का स्क्वायर 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देखना इसका आंसर। इतने बड़े नंबर्स में आंसर आएगा, बट आप ट्रिक से जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट है 5 टाइम्स 2 रिपीट है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5। 5 टाइम्स रिपीट है तो 5 तक काउंटिंग लिखी, उसके बाद वापस 1 तक लेकर जाना है तो लिखेंगे 5 के बाद 4 3 2 1, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के स्क्वायर से। 2 का स्क्वायर होता है 4, और 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आप फाइंड आउट करके देखना सेम आएगा। इतने डिजिट्स में यानी कितने प्लेस तक इसका आंसर है, बट आप शॉर्ट वे में इसका जल्दी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक है। नेक्स्ट है 44 का स्क्वायर। यहाँ 4 की रिपीटेशन हो रही है सभी नंबर्स में। 44 है, 444 है, 4444 है, सो ऑन, फिर 5 टाइम्स 4 है, 6 टाइम्स 4 है। तो यहाँ पर भी सेम है, हमें सेम ट्रिक लेकर चलेंगे। 4 कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है? 2 टाइम्स, तो लिखेंगे 1 2, उसके बाद वापस बैकवर्ड 1 तक ले जाएंगे तो 1, मल्टीप्लाई बाय, अब हमें 4 का स्क्वायर करना है। वहां हमने 2 का स्क्वायर किया था क्योंकि 2 की रिपीटेशन हो रही थी। यहाँ 4 की रिपीटेशन हो रही है तो 4 का स्क्वायर करेंगे। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 का स्क्वायर होता है 16। इसको 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 1936। आप करके देख लेना, कैलकुलेटर से भी फास्ट आपकी चली जाएगी मल्टीप्लीकेशन। नेक्स्ट 3 टाइम्स 4 है तो हम लिखेंगे 1 2 3, वापिस बैकवर्ड 1 तक लेकर जाएंगे काउंटिंग में 2 1, मल्टीप्लाई बाई 16। 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आंसर आएगा सेम एज, आप ट्राई करके देखें। अब 4 टाइम्स 4 रिपीट है
तो 1 2 3 4 वापिस बैकवर्ड में लेकर जाएंगे तो 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 16। शॉर्ट ट्रिक ये इसलिए है कि देखिए 444 को 444 से करते हैं तो यहाँ आपके मल्टीप्लिकेशन में 3 स्टेप बनेंगे, यहाँ आपका नंबर भी बढ़ा जाएगा और यहाँ नंबर भी आपका स्मॉल बन रहा है 1 2 3 2 1 और 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जल्दी आंसर आएगा। तो यहाँ पे 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 टाइम्स 4 रिपीट है। आप आंसर मैच करके देखना, सेम यही आएगा। नेक्स्ट है 5 टाइम्स 4 रिपीट है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, उसके बाद 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 16 और जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो काफी बड़ा नंबर आएगा इसमें। आप कैलकुलेटर से करके देखें तो भी आपका ये सेम आएगा। नेक्स्ट है 6 टाइम्स 4 रिपीट है 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 इंटू 16। ये आप करके देखना, कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 की रिपीटेशन हो रही है यहाँ पर, तो सेम वही रूल हम अप्लाई करेंगे। ये 5 कितने टाइम्स लिखा हुआ है यहाँ पर, 5 2 टाइम्स है 1 2, बैकवर्ड काउंटिंग में 1 तक फिर वापस जाएंगे, वापस 1 पे आएंगे, मल्टीप्लाई बाई इसमें 5 का स्क्वायर करेंगे क्योंकि रिपीटेशन ऑफ 5 है तो 5 5 जा 25, इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 3025। नेक्स्ट 3 टाइम्स 5 है तो लिखेंगे 1 2 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर 25। करके देखेंगे सेम यही आंसर आएगा। नेक्स्ट 4 टाइम्स 5 है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर। आंसर आएगा इसमें, आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो आपका सेम यही आंसर आएगा। नेक्स्ट है 5 टाइम्स 5 रिपीट है तो 1 2 3 4 5 4 3 2 1 मल्टीप्लाई बाई 5 का स्क्वायर 25। ये शॉर्ट ट्रिक इसीलिए है कि आप यहाँ पे 5 टाइम्स 5 को लिखकर 5 टाइम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका जो मल्टीप्लाई करने में टाइम भी ज्यादा लगेगा आपको, और इस ट्रिक से आपको शॉर्ट टाइम में आपकी ये नंबर भी सारे छोटे हैं, नंबर ये डिजिट्स अपने आप में 5 तक ही हैं तो इनकी मल्टीप्लाई करने में आप इजी वे में कर पाएंगे। तो 5 टाइम्स जब आप 5 को रिपीट करेंगे तो आंसर भी आपका बहुत बड़े नंबर में आएगा। आप करके देखना, सेम यही आंसर आपका आएगा। नेक्स्ट है 6 टाइम्स 5 रिपीट है, 6 टाइम्स 5 रिपीट है तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1 इंटू 25 और 25 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा तो आप इसको करके देखना। नेक्स्ट है 77 का स्क्वायर, यहां 7 की रिपीटेशन हो रही है तो हम कितने टाइम्स 7 है 2 टाइम्स 1 2 1 रिपीट करके वापस 1 पे जाएंगे
बैकवर्ड काउंटिंग से इनटू, यहाँ 7 7 जा 49, 7 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आएगा। नेक्स्ट है 3 टाइम्स 7 है 1 2 3 2 1 इंटू 7 का स्क्वायर 49, 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा। आप भी ट्राई करके देखना कि सेम आंसर आते हैं कि नहीं। नेक्स्ट है 4 टाइम्स 7 है 1 2 3 4, वापिस बैकवर्ड 1 तक जाएंगे, 3 2 1 इंटू 49, मल्टीप्लाई करके देखेंगे आप तो आपका आंसर काफी बड़े नंबर में आएगा। नेक्स्ट है 5 टाइम्स 7 रिपीट है 1 2 3 4 5 4 3 2 1 इंटू 40, क्योंकि अगर 5 टाइम्स 7 को लिखकर 5 टाइम्स 7 से ही मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और यहाँ आपका नंबर 2 डिजिट में बन जाता है मल्टीप्लिकेशन में। जो आपका मल्टीप्लिकेंट नंबर है वो चाहे कितना भी बड़ा हो, मल्टीप्लायर जो है वो 2 डिजिट का बन जाता है यहाँ पे। तो 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा इतने बड़े नंबर। नेक्स्ट है 88 का स्क्वायर करना है तो यहाँ 8 की रिपीटेशन हो रही है, 8 की रिपीटेशन हो रही है, सेम वही रूल अप्लाई करेंगे। 8 कितने टाइम्स लिखा हुआ है 2 टाइम्स, तो यहाँ पे 1 2 1 इंटू, अब यहाँ पे 8 की रिपीटेशन है तो 8 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 जा 64, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 7744। अभी स्मॉल नंबर में छोटे नंबर में आ रहा है, अभी आगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे आपका नंबर लार्ज होता जाएगा। अब 3 टाइम्स 8 रिपीट हो रहा है तो 1 2 3 2 1 इंटू स्क्वायर ऑफ 8 64, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। आप भी ट्राई करके देखना कि सेम आंसर आए हैं या नहीं। नेक्स्ट 4 टाइम्स 8 रिपीट है तो 1 2 3 4 3 2 1 इंटू 64, सोल्व करके देखेंगे मल्टीप्लाई में तो आपका जो प्रोडक्ट है सेम यही आएगा। नेक्स्ट है 5 टाइम्स 8 रिपीट हो रहा है तो 5 टाइम्स 8 रिपीट हो रहा है, हम लिखेंगे 1 2 3 4 5, 5 तक काउंटिंग लिखी, उसके बाद बैकवर्ड काउंटिंग में वापस 1 पे जाएंगे, 5 के बाद 4 3 2 1 इंटू स्क्वायर ऑफ 8 64, 64 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। देखो इतने लार्ज नंबर्स में आंसर आ रहे हैं, और अगर आप यहाँ पे 5 टाइम्स 8 को लिखकर 5 टाइम्स 8 से लिखकर वापस से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 5 स्टेप्स तो वैसे जाएंगे और 6 स्टेप आपका आएगा प्रोडक्ट का, तब जाकर आपका आंसर आएगा। और यहाँ आपका जो मल्टीप्लायर नंबर है वो 2 डिजिट का बन जाता है। मल्टीप्लिकेंट तो इससे भी बड़ा बन रहा है, बट यहाँ पे जो डिजिट्स हैं ये 1 to 5 ही हैं, इसलिए ये शॉर्ट ट्रिक मेथड से जब भी हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारा आंसर सेम आता है अगर हम इनका स्क्वायर करके देखते हैं।